नगर निगम उदयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बैठक। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर स्वच्छ भारत अभियान एम्बेसडर के गुप्ता ने स्वच्छता मिशन के बारे में प्रेस वार्ता कर बताया, निगम अधिकारियों के लिए बैठक में किए गए निर्णय, प्लास्टिक मुक्त उदयपुर बनाने का आह्वान, बाग बगीचे सुंदर हों, हरे भरे हों, रंग रोगन ठीक से हों, खाली पड़े भूखंड पर समझाइश कर बाउंड्री वॉल बनाई जाए जिससे कोई कचरा न डाले, भूखंड स्वामी न माने तो सीज कर नीलामी की कार्यवाही की जाए। के गुप्ता का मानना है, जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक शहर साफ, स्वच्छ और सुंदर नहीं हो पाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा, भय बिन प्रीत नहीं। साथ ही कहा, स्वच्छता में ईश्वर का निवास है। सभी शहरवासी, उदयपुरवासी शहर को अपना घर समझे और स्वच्छता अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाएं। सफाई कर्मचारी, प्रशासन एवं आम जन मिलकर उदयपुर को स्वच्छ सुंदर शहर बनाएं। आज की इस कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र को लेकर अनेकों विषयों पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। हमारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है, इसलिए आज इसकी कार्यशाला में जो भी चर्चा हुई है, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव है और मैं लंबे समय से स्वच्छ भारत मिशन पर 2015 से काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि शहरों में क्या क्या आवश्यकता है और कहाँ कहाँ लापरवाही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। आज हालांकि ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि काम सब तरह से चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। और आज मैंने इनको छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, जैसे डोर टू डोर कचरा संग्रह। हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 100% घरों से कचरा उठना चाहिए, टाइम बाउंडेड, मतलब गाड़ियाँ 10 बजे से पहले पहले लोगों के घरों पर चली जाए। और 365 दिन कॉमर्शियल एरिया में हमारी गाड़ियाँ शाम को जाए, मतलब 7 बजे बाद जब दुकानदार बंद करता है दुकान, उस टाइम पर हमारी कॉमर्शियल एरिया के अंदर जाए। और कचरा अगर हम गीला और सूखा अलग अलग नहीं उठाएंगे तो कचरों के ढेर हमारे कचरा यार्डों में लग जाएंगे। ये भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि गीला और सूखा अलग अलग कचरा उठाया जाए। उनको आईईसी की एक्टिविटीज़ के माध्यम से माताओं और बहनों को प्रेरित किया जाए, जिससे गीला और सूखा कचरा अलग अलग है। प्लास्टिक जो चारों तरफ फैला हुआ है, इस प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे, इस पर नियमित रूप से छापा डालने की कार्रवाई की जाए। और सड़कों के पास जितना भी आँखों की निगाहों से दिखता है, हमारी निगाहें जहाँ प्लास्टिक देख रही है वो प्लास्टिक हमें दिखना नहीं चाहिए। सारे प्लास्टिक को हम कलेक्ट करें और उसको कचरा यार्ड में पहुंचाएं। तीसरा हमारा सबसे प्रिय विषय है सामुदायिक टॉयलेट हमारे बिल्कुल साफ होने चाहिए। हमने स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि दिन में 3 बार हमारे सार्वजनिक टॉयलेट, मूत्रालय जो भी हैं, शौचालय हैं, उन सब की सफाई दिन में 3 बार होनी चाहिए और उन तीनों के फोटो जियो टैग से आने चाहिए। रात्रि स्वीपिंग, हमारी कॉमर्शियल एरिया के अंदर रात्रि को सफाई होनी चाहिए। हमारी सड़कों पर लाइटें 365 दिन और 100% जलनी चाहिए। अगर कोई शिकायत दर्ज कराए तो तुरंत उस पर उसकी पालना होनी चाहिए। सड़कों पर गायें नहीं घूमनी चाहिए। हमारे बाग बगीचे, जो बार बार हम मीडिया में पढ़ते हैं कि बाग बगीचों में कुत्ते घूम रहे हैं, इस बात को लेकर शहर बहुत चिंतित है। मैंने माननीय कमिश्नर महोदय को डायरेक्शन दिए कि बाग बगीचे के अंदर रंग रोगन होना चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए, झूले अच्छे होने चाहिए, फाउंटेन होना चाहिए। और कई बगीचों के चारों तरफ जो झाड़ झंकार है, जैसे गोवर्धन सागर बगीचे के चारों तरफ झाड़ियाँ लगी, मतलब लोग भयभीत रहते हैं कोई पशु पक्षी अंदर नहीं आ जाए जो डैमेज कर सकता हो। तो ऐसे में हमें बाग बगीचों की सुंदरता, अच्छी घास हो जिससे लोग जाकर वहाँ बैठे मनोरंजन करें, बच्चे वहाँ पर आ जाएं। इसके अलावा भी हमने सड़कों की नालियाँ और सड़कों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एलिवेटेड ब्रिज जो हमारा बन रहा है उसके नीचे सड़क अक्सर टूटी रहती है, उसको ठेकेदार को पाबंद किया जाए, ट्रैफिक हमारा व्यवस्थित चले। सीवरेज की लाइन को लेकर बार बार मीडिया में पढ़ते हैं कि सीवरेज का पानी झील में जा रहा है, सीवरेज का पानी सड़कों पे आ रहा है। इस चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्ती से काम होना चाहिए। सड़कें अगर खुदी हुई है और सीवरेज लाइन वाला आगे बढ़ रहा है तो उसे रोककर पहले सड़कों की मरम्मत करवानी आवश्यक है, जिससे आम जन को राहत मिले। सरकार करोड़ों करोड़ों के बजट इस बात के लिए देती है कि जनता सुखी हो, जनता को आराम मिले, लेकिन छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते हुए
जनता हमारे कामों से खुश तो नहीं होती, बल्कि जनता हमारे कामों से परेशान होती है। ऐसे में हमें सख्ती से निर्णय लेने की आवश्यकता है।